जी भाई देखें, जब आप किसी कंपनी की शेयर बाय करते हैं ना, तो लाजमी नहीं है कि वो कंपनी आपको डिविडेंड दे। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी आपको डिविडेंड दे के ना दे। अब जैसे कि अच्छी कंपनीज आपके पास जो आपको डिविडेंड देती रहती हैं, पावर सेक्टर में अच्छी कंपनीज हैं, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर में आपके पास मीज़ान बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है। तो ये जो कंपनियां हैं बैंकिंग सेक्टर स्पेशली, वो आपको डिविडेंड अच्छा देता है। तो इसके अलावा जो मुडारबा का सेक्टर है वो आपको डिविडेंड देता रहता है। और अब डिविडेंड ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी के आपने शेयर बाय किए हैं। अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है। कंपनी उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करती है कि आप लोगों को कितना डिविडेंड देना है। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि हर क्वार्टर में देती हैं, और ईयरली में 4 अगर क्वार्टर होते हैं तो कंपनी पे डिपेंडेंट है कंपनी आपको डिविडेंड दे या ना दे। तो ये लाजमी नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे। जैसे बैंक्स हो गए, स्पेशली मीज़ान बैंक हो गया, वो आपको 4 के 4 क्वार्टर का डिविडेंड देता है। हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है आपको। अभी बैंकिंग का जो ईयर है वो भी एंड नहीं हुआ, तो अभी उनका जो सालाना बोर्ड मीटिंग आएगी ना, वो 3 क्वार्टर में डिविडेंड दे चुके हैं मीज़ान बैंक वाले। तो उनका अभी सालाना बोर्ड मीटिंग आएगी, उसमें वो अब डिविडेंड देंगे। इसी तरह एक और कंपनी है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, PAKRA पाकड़ी, उसने अभी डिविडेंड आपको देना है। तो वो अब साल में एक दफ़ा देती है। इसी तरह आपके पास EPQL है, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड, वो आपके पास पावर का शेयर है, वो अब आपको साल में 3 या 4 दफ़ा डिविडेंड देता है। इसी तरह आपके पास पावर का शेयर है, कैपको है, कोटादू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड। अब उस पर भी डिपेंडेंट है, उसकी मर्जी है वो साल में जितनी दफ़ा दे, लेकिन मोस्टली वो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, एक क्वार्टर छोड़ के देती है। और इसी तरह एक मुडारबा का शेयर है जो कि पहले 2 क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन वो तीसरे और चौथे क्वार्टर में आप लोगों को डिविडेंड देता है, मतलब साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है। तो ये कंपनी भी डिपेंडेंट है, कंपनी आपको डिविडेंड दे या ना दे। तो ये मस्ट नहीं है, और हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई शेयर होल्डर्स का राइट है कि उसे हर क्वार्टर में डिविडेंड मिले। ये कंपनी पे डिपेंडेंट होता है, और ये किसी रूल के अंदर नहीं है कि भाई वो हर दफ़ा ही आपको डिविडेंड दे। अब जो डिविडेंड का टाइम फ्रेम होता है ना, वो मोस्टली PSX में है 50 दिन का, कि मैक्सिमम 50 दिन है। 50 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाता है। किस अकाउंट में आता है? आपके बैंकिंग जो बैंक का अकाउंट है ना आपका, उसी अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, तो वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिहाज से आपके ऊपर टैक्स लगता है। जिस तरह कैपिटल गेन आपका जो आता है ना, CGT, कैपिटल गेन टैक्स, वो आप पे लगता है। इसी तरह डिविडेंड पे भी आप लोगों पे टैक्स जो है वो लगता है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी जितना आप लोग को डिविडेंड दे। और जो इसके मैक्सिमम डेज होते हैं वो होते हैं 50 डेज, 50 दिन। 50 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाता है।